गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। चलिए, तो स्टूडेंट्स कल हमने फर्स्ट वर्कशीट इसकी की थी, जिसके अंदर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म एंड रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने कन्वर्ट करना सीखा था। ठीक है, आज हम इसका बहुत ही मेन टॉपिक, यदि ये चीज़ आपको इसके लॉज क्लियर हैं जो मैंने सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ज़ीरो एक्सपोनेंट, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, मैं आज आपको ये पूरा डिटेल में यहाँ पर समझाऊंगा। यदि आपको ये चीज़ आज क्लियर हो गई तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको करने में बहुत मज़ा आएगा बेटा। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल लेके आज हम इन लॉज को यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम फिर वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। और ये जो जितने भी लॉज आपके पास यहाँ पर मैंने सामने मेंशन किया हुआ है, ये सारे का सारा आपको आपके SW नोटबुक में भी मेंशन करना है, वहाँ पे भी राइट डाउन करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक है ज़ीरो एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, जिसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बेटा ज़ीरो एक्सपोनेंट। क्या आता है हमारे पास? फर्स्ट पॉइंट ज़ीरो एक्सपोनेंट। ज़ीरो एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? किसी की भी पावर, ठीक है, किसी की भी पावर यदि ज़ीरो है, किसी भी वेरिएबल की पावर यदि क्या है? ज़ीरो है, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 होगी। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। एग्जाम्पल्स, सपोज मैंने लिखा x की पावर 0, इसकी पावर 4। ठीक है, क्या लिखा मैंने? x की पावर 0, उसकी पावर कितना लिखा मैंने? 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल आपको एक चीज़ बताई थी, पहले ये दोनों क्या होंगे? आपस में मल्टीप्लाई होंगे। दैट मीन्स 0 × 4, तो ये कितना हो गया? 0। और किसी की भी पावर 0 है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, नेक्स्ट में नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। कल भी आपको एक चीज़ बताई थी, यदि किसी की भी पावर नेगेटिव हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम उसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। हम उसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। सपोज आपके पास मैं क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, x की पावर -2 है। इस पर कितना है? x की पावर -2। तो अब आपके पास x की पावर -2 है, पावर नेगेटिव है। आप कहेंगे सर तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है बेटा, कितना हो गया? 1। तो अब यदि मैं इसको यहाँ पे ना भी लिखूँ 1 तो भी आपके पास सेम ही रहेगा। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/x²। क्या बन जाएगा? 1/x²। ठीक है, ये अब इसके सबसे मेन पॉइंट्स यहाँ पर आने वाले हैं। जो ये 5 लॉज यदि आपको ये क्लियर हो गए, समझ जाना आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हो गई कंप्लीटली आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना अब इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, a की पावर m इंटू a की पावर n। ये जो a है इसका बेस है, ये a इसका बेस हो गया। ठीक है, तो यदि दोनों के बेस सेम हो, दोनों के क्या हो? बेस सेम हो, ठीक है, और यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेस सेम हो, और यदि हम उनको आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज जैसे मैं फर्स्ट का एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन लिया x की पावर 3 इंटू x की पावर 4। ठीक है, तो x की पावर 3 इंटू x की पावर 4, इनका भी बेस x है, इसका भी बेस x है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? x की पावर 3 + 4, दैट मीन्स 7। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है? यदि बेस सेम होंगे, क्या हो? बेस सेम हो, मल्टीप्लाई यदि आप कर रहे हैं तो पावर प्लस हो जाएगी, तो पावर क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। ठीक है, सेम वे में यदि हम करें x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 3, ठीक है, x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 3, तो अब डिवाइड कर रहे हो, बेस सेम है। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, बेस क्या है? सेम है, तो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस, दैट मीन्स दिस वन। क्लियर? तो यदि मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगे, डिवाइड के अंदर यदि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। ये दो सबसे मेन पॉइंट इसके आते हैं। ठीक है, जब डिवाइड करें तो ये चीज़ ध्यान रखें, मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बिकॉज यदि आप किसी भी टर्म को, ठीक है, किसी भी टर्म को यदि आप 0 से डिवाइड करते हो, किसी भी टर्म को यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है?
इन्फिनिटी। क्या आता है? इन्फिनिटी। दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यदि किसी में डिवाइड यदि आप कर रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? माइनस। क्लियर? तो अब देखिए बेटा, ये 2 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर क्लियर हो चुके। थर्ड पॉइंट, अब हम इसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज x की पावर 3 है, यानी कि यहाँ पर x की पावर 3 है, ये एग्जाम्पल इसका हो गया। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। x की पावर 3, इसकी पावर 4 है, ले लिया, x की पावर 3, उसकी पावर 4। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 3 इंटू 4, दैट मीन्स x की पावर 12। क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 12। RHS को यदि आप लेते हो सपोज, ठीक है, तो x की पावर 4 हो गया, ऊपर 3 लगा दो, अब भी 4 इंटू 3, दैट मीन्स x की पावर कितना हो गया? 12। तो चाहे ये ले लें चाहे ये लिख लें, दोनों का रिजल्ट यही आएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? यदि पावर की पावर दी हुई है तो पावर टू पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर टू पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। क्लियर? फोर्थ पॉइंट के ऊपर अब हम आते हैं। ए बी की पावर n लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ए बी की पावर n। ए बी दैट मीन्स a इंटू बी। ए बी दैट मीन्स a इंटू बी। बीच में इंटू का साइन है, पावर है, तो आप इसको सेपरेटली लिख सकते हो। सेपरेटली कैसे लिख सकते हैं? देखिए इधर ध्यान से। ए बी की पावर n इक्वल्स टू कह रहा है a की पावर n b की पावर n। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बहुत सिंपल सा। सपोज मैंने ले लिया एक्स वाई। ठीक है, क्या ले लिया? एक्स वाई। यदि आप एक्स वाई ले रहे हैं और इसकी पावर यदि सपोज मैंने लिख दी कितनी? 3। कितनी लिख दी? 3। तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3। क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3। अब ये पावर प्लस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बेटा? बिकॉज बेस सेम नहीं है। यदि बेस सेम नहीं हो, ठीक है, तो आप पावर को मल्टीप्लिकेशन में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर ये वाला लॉस भी। लास्ट लॉ पे अब हम आते हैं। यदि डिवाइड के अंदर भी सेम सीन है, जैसे यही चीज़ अब हमारे पास है, यदि इसी सेम चीज़ को मैं डिवाइड के अंदर लेके चलता हूँ तो कैसे करेंगे? सपोज मैंने अब लिया बेटा x अपॉन वाई। क्या लिया? x अपॉन वाई। इसकी पावर मैंने ले ली 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 3 अपॉन में y की पावर 3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? x की पावर 3 अपॉन y की पावर 3। तो इसको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब ये दोनों भी डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि इनके बेस सेम नहीं है। इनके बेस सेम नहीं है, तो इसलिए अब हम इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे वो डिवाइड में हो, तो बस एक चीज़ ध्यान रखें, उनका बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। डिवाइड के अंदर यदि बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर लेना चाहूँगा, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पे मोस्टली मिस्टेक्स आपकी होती हैं। क्या एग्जांपल से देखिए। सपोज मैंने लिखा 2x की पावर 3 इंटू 3x की पावर 4। ठीक है, 2x की पावर 3 इंटू 3x की पावर 4। क्लियर? दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। इस x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पहले कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। फिर आप लिख सकते हो x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू एक्स की पावर 7। क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू एक्स की पावर 7 हम उसको लिख सकते हैं। सेम चीज़ बेटा डिवाइड के अंदर भी अप्लीकेबल होती है। ठीक है, सेम ही चीज़ किस में अप्लाई होती है? डिवाइड में। जैसे सपोज मैंने लिया आपके पास 4x की पावर 3 अपॉन में 2x किया या 3x किया। ठीक है, 4x क्यूब अपॉन में मैंने कितना ले लिया? 3x किया। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करने जा रहा हूँ। क्या 4 और 3 दोनों आपस में डिवाइड होते हैं? नहीं। तो कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट डिवाइड, दैट मीन्स 4/3 का 4/3 रह जाएगा। यदि डिवाइड होते हो तो आप इसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4/3 अब यहाँ से डिवाइड के अंदर है तो पावर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो 4/3 x की पावर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/3 x की पावर 1। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। बताइए क्या आपको क्लियर हुई ये चीज़?
तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप इन लॉज को और ये जो जीरो एक्सपोनेंट, नेगेटिव इंटीग्रल, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, सबसे मेन आपके पास ये वाला आता है बेटा, कौन सा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे उसमें। यदि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई तो क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। पहले इसको अच्छे से एक बार आप समझ के करके देखेंगे। जितने भी लॉज मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाए थे, इन लॉज को आप अपनी SW नोटबुक में ज़रूर मेंशन करके देखना। यदि ये लॉज यहाँ पर क्लियर आपको नहीं हो रहे हो तो मैं इसकी PDF फाइल बना के भी आपको सेंड करूँगा, आप उसमें से इसको ईजिली समझ लें। ठीक है, तो क्लियरली सिर्फ यहाँ पर तो आपको एग्जाम्पल लेके मैंने यहाँ पे समझाया है। PDF फाइल के अंदर मैं सारे लॉज जो हैं वो आपको राइट डाउन करके दे दूँगा, आप उसको अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन बेटा इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना। यदि ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो इस पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट? गुड लक एंड टेक केयर, बाय।